शिव का आशीर्वाद कभी वरदान की तरह नहीं आता, वो आता है परीक्षा के रूप में, क्योंकि महादेव कभी किसी को बिना गढ़े महान नहीं बनाते। जब शिव की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो पहले वो व्यक्ति की पुरानी पहचान तोड़ते हैं, उसका अहंकार, उसकी सीमाएं, यहाँ तक कि उसकी झूठी सुरक्षा तक को मिटा देते हैं। क्योंकि शिव का पहला वरदान है मिटा देना जो झूठा है और जगाना जो सच्चा है। कहते हैं ना, शिव देता है तो सब कुछ देता है, पर उससे पहले वो सब कुछ छीन भी लेता है जो तुम्हें रोक रहा हो। शिव की दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो उसका भाग्य नहीं, उसका स्वभाव बदल जाता है। क्योंकि शिव के लिए सबसे बड़ा वरदान है जागृति। एक साधक ने एक बार पूछा, भोलेनाथ, आपने मुझे वरदान क्यों नहीं दिया? शिव मुस्कुराए और बोले, मैंने वरदान नहीं दिया क्योंकि तू अभी तैयार नहीं था। पहले तुझे जानना है कि तू कौन है। यही है शिव की दृष्टि का रहस्य। वो पहले तोड़ते हैं ताकि बना सकें। जब शिव किसी को चुनते हैं तो वे उसे आराम नहीं देते, बल्कि उसे साधना देते हैं, और वही साधना बन जाती है उसकी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति। जो महादेव के करीब आते हैं उनका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन अर्थपूर्ण जरूर होता है। क्योंकि शिव सिखाते हैं, सुख में नहीं संघर्ष में ही आत्मा जागती है। सोचो, शिव स्वयं कैलाश पर रहते हैं, बर्फ, तपस्या, एकांत। क्यों? क्योंकि वही स्थान है जहां शांति मिलती है। वो हमें सिखाते हैं, अगर जीवन में स्थिरता चाहिए तो भागना नहीं, भीतर जाना सीखो। जब तू भीतर शांत होता है तो बाहर सब बदल जाता है। क्योंकि असली साधना पहाड़ों में नहीं, तेरे मन के तूफानों में होती है। जब तू खुद से लड़ना सीख जाता है तो कोई भी लड़ाई तुझे नहीं डरा सकती। शिव की दृष्टि वही शक्ति देती है जो डर को भस्म कर दे। शिव का आशीर्वाद बाहरी नहीं, वो आंतरिक होता है। वो किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता, बल्कि तुम्हारे विचार बदल देता है। जब शिव तुम्हारे जीवन में आते हैं तो तुम्हारा रास्ता नहीं, तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। एक कहानी कहते हैं, एक गरीब साधक रोज महादेव के मंदिर में आता था। कहता, भोले मुझे कुछ दो। वर्षों तक कुछ नहीं मिला। एक दिन वो रो पड़ा, हे महादेव, अब तो थक गया हूं। तभी शिव की आवाज आई, तूने इतना मांगा कि अब देने के लिए मैं खुद तुझे ही दे दूं। साधक बोला, मतलब? शिव बोले, अब तू ही वो होगा जो दूसरों को देगा। मैं तुझ में आ गया हूं। यही है महादेव की दृष्टि, जो मांगने वाले को देने वाला बना देती है। जब शिव की कृपा होती है तो जीवन से कुछ चीजें चली जाती हैं, लोग, आदतें, रिश्ते, अवसर, पर वो सब इसलिए जाते हैं क्योंकि कुछ नया आने वाला होता है। याद रखना, जो महादेव लेते हैं वो हमेशा देने के लिए ही लेते हैं, बड़ा, गहरा, सच्चा। महादेव की दृष्टि कभी गलती नहीं करती। वो जानती है कब किसे गिराना है और कब उठाना है। कभी कभी वो गिराते हैं क्योंकि नीचे से ही उठना शुरू होता है। जो शिव को मानता है उसे दुनिया अक्सर पागल कहती है, पर वही पागल इतिहास बदल देते हैं, क्योंकि उनका हर कदम महादेव की योजना का हिस्सा होता है। महादेव की दृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है, वो केवल भक्त नहीं चुनते, वो आत्माओं को जगाते हैं। जब वो नजर डालते हैं तो भीतर कुछ टूटता है, कुछ जलता है, कुछ नया जन्म लेता है। याद रखना, शिव का आशीर्वाद कोई घटना नहीं, वो एक परिवर्तन है। तू वही नहीं रहेगा जिस पर उनकी नजर पड़ जाए, तू बदलेगा। तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरा अस्तित्व तक बदल जाएगा। जैसे गंगा शिव के जटाओं से निकलती है, वैसे ही ज्ञान भी उनके ध्यान से निकलता है। जो उस दृष्टि को पा लेता है उसे किसी और चमत्कार की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वही दृष्टि अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। महादेव सिखाते हैं, तपस्या वो नहीं जो शरीर झेले, तपस्या वो है जो मन बदल दे। जब तू अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है, वो आवाज महादेव की ही होती है। अगर तू आज संघर्ष में है, अगर जीवन कठिन लग रहा है, तो डर मत। हो सकता है महादेव की दृष्टि तुझ पर पड़ चुकी है। वो तुझे गढ़ रहे हैं, वो तुझे तैयार कर रहे हैं किसी बड़ी भूमिका के लिए। इसलिए जब सब बिखर रहा हो तो याद रखना, तू बिखर नहीं रहा, तू बन रहा है। क्योंकि जिस पर शिव की दृष्टि होती है वो कभी हार नहीं सकता, वो केवल बदलता है, अंदर से, गहराई से, हमेशा के लिए। शिव दृष्टि जो देखती नहीं, जगाती है। जो